अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रोटम और टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पहला पार्ट। जो टेस्टिस होती है, जो सिंगल टेस्टिस होती है, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो है पिगमेंटेड स्किन से घिरा होता है। पिगमेंटेड मतलब कलरफुल, मतलब डार्क, ठीक, जिसमें पिगमेंटेशन हो, ठीक। डार्क स्किन से बाहर से कवर होता है, ठीक। ये फिब्रस और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, ठीक। जो स्क्रोटम होता है, जो पाउच होता है, उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होती है, एक एपिडिडाइमिस होती है और एक टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिकल कॉर्ड होती है, ठीक। यानी एक टेस्टिस हो गई जिसमें स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटिकल कॉर्ड हो गई जिसमें से स्पर्म जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं उसके आगे। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इसलिए मेल्स का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से ढाई सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक। क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुषों में स्पर्म्स जो बनते हैं उनके लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है जिसके तहत स्पर्म बनते हैं, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से ढाई सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, ठीक। इसलिए ये बाहर होता है। जो टेस्टिस होती हैं, जो टेस्टिस हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, वो बिल्कुल फीमेल ओवरीज की तरह होती हैं। यानी जो पुरुषों की जो टेस्टिस हैं वो महिलाओं की बिल्कुल ओवरीज की तरह होती हैं। ये ओवल शेप की होती हैं, अंडाकार होती हैं। इनकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक। फिर इन टेस्टिस में से स्पर्मेटिकल कॉर्ड निकली होती है जिसमें से स्पर्म जो है बाहर की तरफ आता है, ठीक। टेस्टिस जो है एक थिक मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरी होती है जिसे 3 टिश्यू लेयर कहा जाता है। पहली लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या होती है? ये जो लेयर होती है, जब बच्चा होता है, जब फीटस होता है, तो ये जो लेयर होती है, इस लेयर के अंदर जो टेस्टिस होती है वह हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहती है, यानी पेट के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी 8वें महीने में पहुंचती है तब ये जो लेयर होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती है। यानी जितनी भी टेस्टिस में जितनी भी नर्व्स होती हैं, लिम्फ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जितनी भी कवरिंग्स होती हैं, वो उसके साथ स्क्रोटम को बनाते हुए हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती हैं। दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये फाइबर की बनी होती है, ये फाइब्रस कवरिंग होती है, ठीक। ये जस्ट नीचे होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस के, ठीक। ये क्या करती है? जो टेस्टिस में जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं उनको सेपरेट करती है, उनको डिवाइड करती है। लोब्यूल्स मतलब जो कंपार्टमेंट, जो कमरे पाए जाते हैं टेस्टिस में, उनको अलग अलग करती है। तीसरा है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये सबसे अंदर की लेयर होती है, ठीक। ये क्या करती है? इसमें जो होती हैं, जो नेटवर्क होती हैं कैपिलरीज की, ठीक, वो होता है। इसमें पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग टेस्टिस का जो अंदर का एरिया होता है, जो इनर एरिया होता है, उसमें 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यानी 200 से 300 कमरे या खाने होते हैं, ठीक। और हर लोब्यूल में और हर खाने में 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप्स पाए जाते हैं। कितने लूप्स? 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप्स, ठीक। ये जो लूप्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, यानी एपिथेलियल सेल के, ठीक। इस आधार पर जो ये सेल्स होते हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मेल जर्म सेल जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। ये क्या करते हैं? ये स्पर्म का डिवीजन कराते हैं, यानी उनको डिवाइड कराते हैं, ठीक। उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उनको डिवाइड कराते हैं, ठीक। और दूसरी होती है सर्टोली सेल। ये क्या करती है? जो हमारे जर्म सेल हैं, जो हमारे स्पर्म हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक। ये जो सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके जो बीच की जगह होती है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक। इसमें क्या पाई जाती हैं? इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और लेइंग सेल पाई जाती हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग फंक्शन पे। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है टेस्टिस का स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ठीक। और दूसरा फंक्शन क्या है स्क्रोटम और टेस्टिस का?
इनका काम है टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको सिक्रिएट करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक, ये इनका कार्य होता है।